बोले आप किसके लिए ये करते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे हैं, स्त्री है, परिवार है। तो उनसे एक बार पूछ के आए कि वो ये जो पाप कर्म करके तुम धन एकत्रित करते हो, तो इसमें से भोजन तो सभी करते हैं, आप करते हो, आपका परिवार का सबका पालन इससे होता है, तो वो इस पाप में सहभागी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? गए पूछने के लिए, बोले हम यहीं बैठे हुए हैं। तो बोले ऐसे नहीं बैठोगे, भाग जाओगे। तो रस्सी से बांध के गए उनको। जब पहुंचे और पूछा अपनी पत्नी बच्चों से कि हम ये जो चोरी करके लाते हैं, लोगों को लूटते हैं, डाका डालते हैं, तो ये पाप होता है, तो इस पाप में तुम लोग सहभागी बनोगे कि नहीं? तो पत्नी पुत्र बोले भाई आपका दायित्व है, आप इस घर के संचालक हैं, हमारे पति हैं, आप जैसे भी कर्म करके धन ले आए, आपका ये कर्तव्य है धन लाना और हम लोगों का पोषण करना। तो आप पोषण कर रहे हैं या आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं? हमें तो घर में रह करके आपके प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसका हम निर्वहन करते हैं, प्रसाद बनाना, भोजन बनाना, आपके कुशल क्षेम के देखभाल करना, तो वो लोग हम करते, लेकिन आपके जो पाप करके आप ला रहे हैं उसमें हम सहभागी नहीं बनेंगे। हम तो पुण्य में सहभागी हैं, पाप में नहीं हैं। आप अच्छे काम करके धन लाइए, हमने तो कहा नहीं कि आप चोरी करिए। तब उनको समझ में आया कि ये तो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। लौट के गए नारद जी के पास और उनको कहा। उसी दिन से वह काम छोड़ दिया, भगवान का नाम जप करने लगे और फिर ब्रह्म के समान उनको उपाधि हुई। वाल्मीकि जी ने भगवान की रामायण लिखी और ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। जबकि उल्टा नाम कहते हैं लोग, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा ही नाम जप के भगवान ब्रह्म के समान ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यह सब चीजों का बोध हमें होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करने से, धनार्जन करने से केवल उदर पूर्ति के लिए ही ये सब किया जाता है कि इस शरीर का जीवित बना रहे, शरीर चलता रहे जब तक इसकी अवधि है। उसके लिए कुछ धनार्जन करने की आवश्यकता होती है, परिवार पालन के लिए होती है। बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, छूट जाएगा आपसे। आपके पुत्र पौत्र आदि होंगे, उसको किस प्रकार से व्यय करते हैं, अगर वो धर्मात्मा होंगे तो ठीक करेंगे, अधर्मी होंगे तो गलत करेंगे, उसका आपको पाप लगेगा। और अगर धर्मात्मा होंगे तो आपको संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही अच्छे से संचित कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो यह जो हमारा मोह हो जाता है, उस मोह के चक्कर में पड़ के हम जो अधर्म पूर्वक कार्य करते हैं, उससे हमारा कर्म प्रारब्ध बन जाता है। उससे ना तो आपकी संतान को सुख पहुंचता है, ना आपकी पीढ़ियों को सुख पहुंचता है, ना आपको सुख पहुंचता है। इसलिए भागवत कथा, सत्संग आदि से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है।